हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर देखेंगे जो 16/2/2015 का क्वेश्चन है। दोस्तों, किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो ये केरल में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। साइलेंट वैली या मूक घाटी केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मांडवी नदी पर। गोवा मांडवी नदी के तट पर अवस्थित है। शुष्काचिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिमाण है? तो इसका सही आंसर है बाल क्षय यानी कि मरामस। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिमाण है बाल क्षय या मरामस। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका के कैंप में। जी का मान सर्वाधिक होता है अंटार्कटिका के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पैंक्रियाज या अग्नाशय। मधुमेह रोग होता है पैंक्रियाज या अग्नाशय के खराबी से। इबोला क्या है? इबोला एक वायरस है, ऑप्शन नंबर ए। इबोला क्या है? इबोला एक वायरस है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? तो ये हो सकता है पहाड़ी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यकृत में। विटामिन ए कहाँ संग्रहित हो सकता है? यकृत में। अगला प्रश्न है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फाइलेरिया। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? फाइलेरिया का। अगला प्रश्न है, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? तो ये करती है समान वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन नंबर डी। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? समान वायुमंडलीय दाब को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी कक्षकिरण में समाहित होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। इनमें से कौन सी नदी कक्षकिरण में समाहित होती है? लूनी नदी। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो थायराइड ग्रंथि का स्थान गला में है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न देखेंगे, तारों का रंग निर्भर करता है, तारों का रंग निर्भर करता है उसके तापमान पर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के थे? तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग अमेरिका के थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुच्छेद 17 से। छुआछूत संबंधित है अनुच्छेद 17 से। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हॉलिस्टीन फ्रीजियन। गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? हॉलिस्टीन फ्रीजियन। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायतों की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना है पंचायत की पहली बैठक की तिथि से, ऑप्शन नंबर बी, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये सही है ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे। राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय प्रतीक लॉर्ड या नंदगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का एक 1/6 से कम मत प्राप्त हो। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बॉम्बे में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक दल लोकसभा में विपक्ष दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होना चाहिए? तो इसके पास कम से कम 55, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिन बाद त्यागपत्र प्रभावित माना जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 दिन बाद। ऑप्शन नंबर ए, 7 दिन बाद। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? 1952 में। अगला प्रश्न है, मनरेगा योजना में प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों की मजदूरी पर केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात क्या है? तो इसका अनुपात है 75-25, ऑप्शन नंबर सी, 75:25। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहजानंद सरस्वती के द्वारा। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दीनबंधु मित्र। ऑप्शन नंबर सी, दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता कमेटी। नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? बलवंत राय मेहता कमेटी। अगला प्रश्न देखेंगे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था, इसका सार था लोक भागीदारी। ऑप्शन नंबर सी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था लोक भागीदारी। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार कीड़ा प्रशिक्षण में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कीड़ा प्रशिक्षण में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मेजर ध्यानचंद से। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मैग्सेस पुरस्कार रेमन मैग्सेस के नाम पर दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये राष्ट्रपति थे फिलीपींस के। ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस के राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेस। अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। तो फीफा वर्ल्ड कप 22 का आयोजन हुआ था ऑप्शन नंबर सी, कतर में। अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महादेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महादेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से। डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। निम्न में किससे वर्ष 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसे किया गया था कैलाश सत्यार्थी को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, पेरू की राजधानी है? तो पेरू की राजधानी लीमा है। ऑप्शन नंबर सी, पेरू की राजधानी लीमा है। अगला प्रश्न है,
चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ स्थित है? ये स्थित है यूक्रेन में। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र यूक्रेन में था। अगला प्रश्न है जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा है येन। जापान की मुद्रा येन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीलोफर। कौन सा चक्रवात भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया? नीलोफर। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखा था खुशवंत सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी? तो खुशवंत सिंह ने। अगला प्रश्न है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक अब्दुल कलाम था। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक अबुल कलाम। अगला प्रश्न है भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन थे? तो भारत एक खोज के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है कौन सा देश शुगर बॉयल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है क्यूबा। शुगर बॉयल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है क्यूबा। अगला प्रश्न है जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 1945 में। अगला प्रश्न है भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में गठन में शामिल रहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए.ओ. ह्यूम। कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में शामिल था? ए.ओ. ह्यूम। दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।